सुप्रभातं सर्वेषां कृते नमो नमः। इदम् अहं संस्कृतविषये प्रथमः पाठः पठितवन्तः। किञ्चित् प्रश्नोत्तराणि अहं कृतवन्तः। अद्य वयं पञ्चम, षड्, सप्तम प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। पञ्चम प्रश्नः अस्ति, अस्मत् शब्दस्य रूपाणि दृष्ट्वा युष्मत् शब्दस्य रूपाणि पूरयेत्। जिस प्रकार से हमने इससे पहला चौथा वाला क्वेश्चन में हमने कारक के अनुसार अस्मत् शब्द को पूरा किया था, उसका अर्थ को लिखा था चौथा क्वेश्चन में। आज हमने अस्मत् शब्द को देखते हुए युष्मत् अर्थात युष्मत् का अर्थ होता है तुम, ठीक है। युष्मत् का अर्थ क्या होता है? तुम। इस शब्द को क्या करना है? पूरा करना है। शब्द रूप है युष्मत्। हमने इसको देख करके जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अस्मत् शब्द बनाया था, उसी प्रकार से हमें युष्मत् शब्द को भी क्या करना है? पूर्ण करना है, ठीक है। तो युष्मत् शब्द में उसी को देख के, जैसे हमने अस्मत् शब्द में पढ़ा था, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, महाम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयु अस्माकम, मयि आवयु अस्मासु। इस तरीके से हमने अस्मत् शब्द को पढ़ा था। अस्मत् का अर्थ होता है हम। अब हमने उसी प्रकार से तुम शब्द के पढ़ना है, जिसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? युष्मत् कहते हैं। तो इसके रूप भी हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखने हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में युष्मत् शब्द चला त्वम, युवाम, यूयम। वहाँ हमने पढ़ा था अहम, आवाम, वयम, इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको अस्मत् शब्द की पूर्ति करके दी है, तो हमने कॉपी में इसी प्रकार से करना है। द्वितीय विभक्ति हमारा वहाँ चला था माम, आवाम, अस्मान। यहाँ हमारा चलेगा युष्मत् शब्द में त्वाम, युवाम, युष्मान, ठीक है। अब तृतीय विभक्ति में वहाँ हमने मया पढ़ा था और फिर पढ़ा था आवाभ्याम, लास्ट पढ़ा था हमने अस्माभि। तो हम यहाँ तृतीय विभक्ति में पढ़ेंगे त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे जिस प्रकार से हमने बनाया था मया आवाभ्याम अस्माभि। तो तृतीय विभक्ति यहाँ क्या हो जाएगा? मया की जगह पे क्या हो जाएगा? त्वया, ठीक है, तुम्हारे द्वारा। युवाभ्याम युष्माभि, ठीक है। चतुर्थी वहाँ बना था हमारा महाम आवाभ्याम अस्मभ्यम। तो यहाँ चतुर्थी हमारा बन जाएगा तुभ्यम, युवाभ्याम और युष्मभ्यम, ठीक है। इस प्रकार से हमारे बनेंगे। पंचमी विभक्ति है त्वत, युवाभ्याम, युष्मत्। वहाँ हमने बनाया था मत आवाभ्याम अस्मत्, ठीक है। षष्ठी विभक्ति बनेगी तौ, युवयु, युष्माकम। वहाँ था षष्ठी विभक्ति में मम, आवयु, अस्माकम, ठीक है। सप्तमी विभक्ति है त्वयि, युवयु, युष्मासु। वहाँ हमारा था मयि, आवयु, अस्मासु, ठीक है। इस प्रकार से हमने जिस प्रकार से अस्मत् शब्द बनाए हैं, उसी प्रकार से युष्मत् शब्द भी बनाना है। उसी के अकॉर्डिंग युष्मत् शब्द भी बनेंगे। अस्मत् का अर्थ हुआ हम और युष्मत् का अर्थ हुआ तुम, ठीक है। इस प्रकार से शब्द रूप को हम पूरा करेंगे। आपको बताया है मैंने और पूर्ण करके दिया है, तो याद करेंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है विलोम शब्दान लिखत, विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। पहला है असत। असत का अर्थ होता है असत्य। पहले हम जो हमें शब्द दिए गए हैं, इनके हम अर्थ को जानेंगे। तो हम हिंदी में अर्थ अगर हमें आता है तो हम आसानी से संस्कृत में भी इनका विलोम शब्द बना सकते हैं। पहले असत है, असत का अर्थ होता है असत्य। अब विलोम यहाँ लेना है हमने, तो विलोम क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा। सत का अर्थ क्या है? सत्य, क्योंकि हमने इसी मंत्र के अकॉर्डिंग इन शब्दों को पढ़े हैं। तमस का अर्थ मैंने आपको बताया था अंधकार, और यहाँ विलोम हो जाएगा ज्योति। फिर आता है मृत्यु, ठीक है। मृत्यु का अर्थ होता है मरना, और अमृत, अमृत अर्थात अजर, ठीक है। फिर हुआ हमारा देव। देव शब्द हमारा विलोम, देव का अर्थ हुआ देवता। अब यहाँ विलोम लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा हमारा दानव, ठीक है। दानव का अर्थ हो गया राक्षस। फिर सह आता है, सह का अर्थ हुआ साथ, और यहाँ हमने अलग करना है, उस सह का अलग विलोम शब्द बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे? यहाँ हम लिखते हैं सह का विलग,
ठीक है। दूसरा शब्द पूछा जाता है हमसे सज्जनः। अब सज्जन का अर्थ आपको पता है, सज्जन व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, ठीक है। तो उसका हम विलोम कर देंगे दुर्जन, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको विलोम शब्द बनाएंगे। जिस प्रकार सबसे पहले हमें विलोम शब्द के लिए भी जो संस्कृत के शब्द है इनका उच्चारण हमको किस में करना होगा, अर्थ को हिंदी में लेना होगा ताकि हमें आसानी हो। अर्थ अगर इनका आता है तो यहाँ से संस्कृत से हम उनका विलोम शब्द बना सकते हैं। आया समझ में। अगला क्वेश्चन हमें पूछा जाता है इसमें, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन्हीं मंत्रों के द्वारा आपको प्रश्न उत्तर पूछे हैं। पहला प्रश्न आपसे किया गया है, असतो मा कुत्र गमय, ठीक है। असतो मा कुत्र गमय, तो असतो मा कुत्र गमय जो क्वेश्चन किया गया है हमसे, असतो अर्थात असत्य, ठीक है। असतो का अर्थ हुआ असत्य। अब देखते हैं वहाँ क्या कहा गया है, असत्य से कहाँ को ले चलो कह रहे हैं। तो असत्य से हमें कहाँ के लिए ले चलने को कह रहे थे, सत्य की ओर ले चलने के लिए कह रहे थे ना, जहाँ पे कहा था असतो मा सद्गमय। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, असतो मा कुत्र गमय, असतो मा सद्गमय, अर्थात असत्य से हमें कहाँ ले चलो, सद अर्थात सत्य की ओर ले चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे किया गया है, तमसो मा कुत्र गमय, फिर वहीं से लिया गया है पहला मंत्र से, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस अर्थात अंधकार, अंधकार से माम अर्थात मुझको, कुत्र अर्थात कहाँ, गमय अर्थात ले चलो, ठीक है। तो अंधकार से मुझे कहाँ ले चलो कह रहे थे, तो वहाँ कहा गया था आपसे अंधकार से हमें ज्योति की ओर ले चलो, ठीक है। प्रकाश की ओर क्या करो, ले चलो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तमसो मा ज्योतिर्गमय। आया समझ में। अगला क्वेश्चन आपसे किया गया है, सम वो किम जानताम, सम वो किम जानताम, ठीक है। सम अर्थात साथ में जो है वो किसको जानते हैं, तो सम वो मनांसी जानताम, ठीक है। समो मनांसी अर्थात मन को वह क्या करता है, अगर साथ मिलजुल करके हम रहते हैं तो वह हमारे क्या होता है, हृदय को क्या करता है, जान लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, केन अवधि तमस्तु, ठीक है। केन अवधि तमस्तु, लास्ट हमारा भोजन मंत्र जब हम पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, तेजस्विना अवधि तमस्तु व विधि स्व, क्या क्या पढ़ते हैं, तेजस्विना अवधि तमस्तु माँ विदुषा वही पढ़ते हैं। तो केन अवधि मस्तु, तेजस्विनी अवधि मस्तु, हमें क्या करो, तेज बुद्धि दो, ठीक है। कहते हैं ना, अध्ययन से पढ़, हमारा जो अध्ययन हो कैसा हो, केन अवधि तमस्तु, कैसा हो, तेज हो ना, तेजस्विनी हो, ठीक है। हमारा अध्ययन कैसा हो, तेजस्विनी हो, ठीक है। अध्ययन तेज हो, तेज से क्या हो, परिपूर्ण हो। तो इस प्रकार से हमारे इसमें इतने क्वेश्चन हमें बताए हैं, जो मैंने आपको एक कल की वीडियो में क्वेश्चन बताया था और आज की वीडियो में मैंने इस पार्ट के क्वेश्चन आपको बताए, ठीक है। तो आप लोग कभी कभी क्वेश्चन कर देते हैं कि हमें इसके शब्दार्थ भी करने हैं या हमें इसके अर्थ भी लिखना है, जबकि आपको पूरे वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि हमें करना क्या है और नीचे से साफ साफ लिखा होता है, इसे अपनी आमोदनी की कॉपी में लिखना होता है। फिर भी आप लोगों का क्वेश्चन रहता है तो आप ध्यान देंगे कि वीडियो को सुनेंगे और अर्थ इसके जो क्वेश्चन आंसर समझाए हैं इसको भी समझेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी आपको अपनी आमोदनी की कॉपी में उसी प्रकार से करना है, ठीक है। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।